आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 15 लाख महिलाओं के खाते में आज भेजा जाएगा बिहार महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपया। यह पैसा वही महिला को आएगा जिनका पहले से पैसा नहीं आया है या अटका हुआ था। डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा पैसा। खेसारी लाल यादव के पत्नी यानी चंदा देवी को आरजेडी से मिला टिकट। आरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगी इस बार चुनाव। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस और राजद समेत सभी विरोधी को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद को विकास नहीं बुर्का चाहिए ताकि वे अपनी पहचान छिपा सके। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है और इस बार हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से किया नॉमिनेशन। अपने दादी का फोटो लेकर किए नॉमिनेशन। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50 किलो चांदी के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 50 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में बरामद चांदी की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जाँच कर रही है। कांग्रेस ने जारी किया 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जिसमें 5 महिला और 4 मुस्लिम को मिला टिकट। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी का लक्ष्य है कि इन उम्मीदवारों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना है। कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। बिहार के सारण जिले में महंगी खाद से परेशान है किसान। किसानों ने अपनाया 40 साल पुराना तरीका। आपको बता दें कि सारण में खाद की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों ने वे अपने खेतों में भेड़ों को चरा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ रही है और खाद की जरूरत कम हो रही है। किसानों का मानना है कि यह तरीका खाद की महंगाई से निपटने में मददगार साबित। यूपी की तरह बिहार में भी माफिया की संपत्ति पर होगा जब्त। सीएम योगी ने राजद कांग्रेस के आपराधिक उद्योग पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों पर विकास को बाधित करने, फर्जी मतदान को बढ़ावा देने और परिवारवाद और जंगल राज फैलाने का आरोप लगाया है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और आपराधिक उद्योगों को नियंत्रित करेगी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर और बिहार में मां जानकी मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बिहार में फर्जी एक्सचेंज टेलीफोन कंपनी का हुआ भंडाफोड़। अब तक 1 लाख लोगों से किया था ठगी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी घोषित किया। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला हुआ खत्म। इस फार्मूला के मुताबिक आरजेडी 134 सीटों पर लड़ेगा चुनाव और कांग्रेस 54 सीटों पर लड़ेगा चुनाव और वही वीआईपी 18 सीटों पर लड़ेगा चुनाव और लेफ्ट पार्टियां 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब से 2 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री में गेहूं, चावल, नमक, बाजरा। राशन कार्ड के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार में राशन वितरण के दौरान गड़बड़ी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन। सरकार ने जारी किया आदेश। तेजस्वी यादव बोले युवाओं पर लाठी बरसाया जा रहा है और बिहार के जनता महंगाई से परेशान है। खुलेआम शराब का बिक्री हो रहा है और बोले डबल इंजन का सरकार भगाओ और बिहार को बचाओ। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को पैसा जल्द देने का किया आदेश। पिछले 6 महीनों में करोड़ों की नकली दवाई खरीद चुका है बिहार के लोग। दर्जन भर से ज्यादा दुकानों का लाइसेंस हुआ रद्द। बच्चों को अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बनेगा आधार कार्ड, अब माता पिता का भी आधार कार्ड और दस्तावेज हुआ अनिवार्य। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर कसा तंज और बोले बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्रिमिनल बेगाम होकर बिहार में घुल रहा है। बिहार में सीतामढ़ी में एटीएम बदलकर ठगी करने वाला 3 साइबर फ्रॉडर हुआ गिरफ्तार। आरजेडी चीफ लालू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि डबल इंजन की सरकार मतलब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बिहार में अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश होने वाला है। 25 जिलों में जोरदार बारिश और ठनका गिरने का भी है चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
बिहार में जमीन रजिस्ट्री नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब रजिस्ट्री करवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन के मूल दस्तावेज देना अनिवार्य हो गया है और सरकार का उद्देश्य है कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा से रोक सके। बिहार में हरी सब्जियों का दाम बेकाबू हो गया है। गोभी 180 रुपए किलो पहुंच गया है। वही आलू, प्याज से लेकर सभी सब्जियां महंगा हो गया, जिससे आम जनता के जेब पर असर पड़ रहा है। राहुल गांधी बोले देश में भाजपा वोट चोरी करके जीत रहा है पूरा चुनाव, और बोले इस बार अगर बिहार में वोट चोरी नहीं हुआ तो बिहार में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। बिहार में रास्ता महाअभियान का हुआ समापन। किसानों के द्वारा अब तक 44 लाख से ज्यादा हुआ है आवेदन। सभी किसानों को जल्द जमाबंदी में होगा सुधार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले मुझे अमित शाह धमकी दे रहे हैं कि अगला बार तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ेगा। उनको बता देना चाहता हूं कि एक बिहारी सब पे भारी है तेजस्वी यादव। बिहार वासियों के लिए बड़ी राहत। दिवाली और छठ पर्व पर रेलवे ने चलाए 5 विशेष ट्रेन, जिसमें हम लोग आसानी से आ सकते हैं त्योहारों में घर। यदि आपके पास आधार कार्ड में एक से है ज्यादा गलती तो जल्द कर ले सुधार, नहीं तो फिर बदल जाएगा नियम। दीपावली और धनतेरस से पहले चांदी का दाम आसमान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि कई दिनों से चांदी का भाव आसमान पर चढ़ चुका है। आज की रेट की बात किया जाए तो 1 केजी चांदी का दाम 2,06,000 रुपया प्रति किलो मिल रहा है, जिससे गरीब और आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से किया नामांकन। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि पार्टी का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। धनतेरस से पहले सोने के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,26,714 रुपया प्रति 10 ग्राम की कीमत हो गया है। भाजपा ने जारी किया 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मिला टिकट। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा 2025 के लिए भाजपा ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दिया है। इस लिस्ट में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के सीट से टिकट दिया गया है। बिहार के अरवल जिला में सब्जियों के पौधों का वितरण हुआ शुरू। आप लोग को बता दें कि अरवल जिले में किसानों ने आलू की बुआई की तैयारी में जुटी है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार आलू और अन्य सब्जियों की अच्छी पैदावार होगी। किसानों का कहना है कि उन्हें आलू की खेती के लिए सरकारी मदद नहीं मिलती है और कोल्ड स्टोर की कमी के कारण कम दाम पर आलू बेचना पड़ता है। उद्यान विभाग ने किसानों के बीच टमाटर और शिमला मिर्च के पौधों का वितरण किया जा रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।